योर ऑनर, मैं बतौर वकील इस्तग़ासा इब्तदाई दलाइल पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ। इजाज़त है। सर, 2 नवंबर को मेरे चैम्बर में मोहम्मद आरिफ नामी एक शख्स मुझसे मिलने आया। उसका कहना था कि उसकी बीवी शहनाज उसके साथ सिंसियर नहीं है और एक गैर मर्द के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं। मोहम्मद आरिफ ने ये खदशा भी जाहिर किया कि अगर उसको कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार उसकी बीवी होगी। और 3 नवंबर को शाम 4 बजे मोहम्मद आरिफ तीसरी मंजिल से अपने फ्लैट की बालकनी से गिरकर जाँ बहक हो गया। पुलिस ने इस केस को खुदकुशी करार दिया। मेरे ख्याल में योर ऑनर, मोहम्मद आरिफ ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसका कत्ल किया गया है और मोहम्मद आरिफ के खदशात भी दुरुस्त थे। क्योंकि योर ऑनर, जब मैं मरहूम के घर उनकी बेवा से मुलाकात करने गई तो मुझे ये देखकर बहुत हैरत हुई कि एक ऐसी औरत जिसके शौहर को फौत हुए अभी सिर्फ 2 दिन हुए हो, वो मरहूम की मग़फ़रत के लिए कुरान ख्वानी और दुआ करने के बजाय फुल मेकअप में एक गैर मर्द के साथ बाहर जाने को तैयार बैठी थी। बल्कि सर, मेरी मौजूदगी में ही वो गैर मर्द अकबर उसको पिक करने आया। और सर, आपकी इत्तला के लिए मोहल्ले वालों का कहना है कि अकबर एक स्ट्रीट क्रिमिनल है। मेरी दरख्वास्त पर ही मुतल्लिका पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई शुरू की और आज इसी वजह से ये दोनों सस्पेक्ट्स अदालत में मौजूद हैं। सर, मेरा ये दावा है कि मोहम्मद आरिफ ने खुदकुशी नहीं की बल्कि ये एक कत्ल की वारदात है और इसी सिलसिले में मैं अदालत में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर यूनुस को बुलाना चाहूँगी। परमिशन ग्रांटेड। इंस्पेक्टर साहब, किन वजूहात की बिना पर आपने मोहम्मद आरिफ की मौत को खुदकुशी करार दिया है? मैडम, हमने तो इब्तिदाई रिपोर्ट जारी की है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंच सकेंगे। पर इब्तिदाई रिपोर्ट में भी कोई मंतक या लॉजिक तो होनी चाहिए ना। आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई शख्स खुद से तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर नीचे गिरे तो जमीन पर किस पोजीशन में गिरेगा? मुंह के बल ही गिरना चाहिए। लेकिन आपकी ही इब्तिदाई रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि मोहम्मद आरिफ की लाश पुश्त के बल पाई गई थी। इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं भी आपको कहीं ऊंचाई से नीचे फेंकूं ना तो आपकी लाश भी खुदा ना खास्ता इसी पोजीशन में मिलेगी, क्योंकि कोई भी इंसान फजा से जमीन पे गिरते हुए अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर सकता। तो आपने कैसे कह दिया फिर कि मोहम्मद आरिफ की मौत खुदकुशी है? आपकी इस पुअर परफॉर्मेंस पे आपको शो कॉज नोटिस मिलना चाहिए। मैंने कहा ना, हमने सिर्फ इब्तिदाई रिपोर्ट बनाई है। आपको मालूम है कि पुलिस का काम करने का एक तरीका होता है। अभी तो ये वाकया ताज़ा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन आप ये मामला अदालत में ले आई। पुलिस को तो हतमी चालान बनाना बाकी है। आप एक सीनियर वकील हैं, आपको तो ये मामला सब मालूम है। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे कानून सिखाने की कोशिश ना करें। अगर आप लोग अपना काम ईमानदारी और एफिशिएंसी से करें ना तो आज सोसाइटी में क्राइम रेट इतना बढ़ ना गया हो। पुलिस को हिदायत की जाती है कि अगली पेशी पर इस केस का हतमी चालान बनाकर पेश किया जाए। योर ऑनर, मैं एडवोकेट शकील अहमद मिसेस शहनाज आरिफ के दिफा में पेश होने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। थैंक यू। योर ऑनर, अदालत अंदाज़ा कर सकती है कि किसी भी औरत के लिए उसके शौहर की अचानक और अंधुननाक मौत कितना बड़ा सानिया होती है, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने उन्हें ही सस्पेक्ट करार देकर ऑनरेबल कोर्ट में पेश कर दिया। योर ऑनर, मैं चाहूँगा मिसेस शहनाज आरिफ अदालत में आके अपना बयान रिकॉर्ड कराएं और उन सारे धमाका खेज हक़ाइक़ से पर्दा उठाएं कि वो अब तक क्यों खामोश थी। इजाज़त है। जज साहब, मेरे शौहर का कातिल अकबर है, मैं नहीं। जज साहब, जब आरिफ के कत्ल को पुलिस ने खुदकुशी का नाम दिया तो अकबर ने आके मुझे धमकी दी कि अगर मैंने पुलिस को अपना बयान दिया तो वो मुझे भी आरिफ की तरह मार डालेगा। अकबर एक आदी मुजरम है, लोगों को सरेआम गन पॉइंट पर लूटता है। और जज साहब, इसने खुद मेरे सामने इतराफ़ किया कि सिर्फ एक मुज़ाहमत करने पर इससे पहले 2 लोगों को मार चुका है। मैं घबरा गई जज साहब, मैं मजबूर थी, मैं मजबूर। सफ़ेद झूठ है जज साहब, ये औरत मुझे फंसाना चाहती है। मुल्ज़िम अकबर, तुम्हें मालूम है अदालत में बगैर इजाज़त बोलना जुर्म होता है। खामोश बैठे रहो, तुम्हें अपनी सफाई का पूरा मौका दिया जाएगा। शहनाज साहिबा, जरा इस बात की तो वजाहत कीजिए कि ये स्ट्रीट क्रिमिनल आपकी जिंदगी में आया कैसे और आपका इससे ताल्लुक क्या है? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है जज साहब, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। इस घिनौने इंसान ने वॉशरूम के रोशनदान से मेरी तस्वीरें ली और मुझे ब्लैकमेल किया कि अगर मैंने अपनी ज़ुबान खोली तो ये उन तस्वीरों को मंजर आम पर ले आएगा।
शहनाज साहिबा, जब मैं आपको मिलने आपके घर आई थी तो मुझे तो आप कोई अफसुर्दा बेवा के तौर पर नजर नहीं आई। बहुत खुशबाश लग रही थी और इसी खतरनाक क्रिमिनल अकबर के साथ बाहर जाने को तैयार बैठी हुई थी। बसा औकात हकीकत वो नहीं होती योर ऑनर जो नजर आ रही होती है। शहनाज साहब आप तशरीफ रखिए। इस सारे वाक़े की असल हकीकत क्या है ये मैं बयान करूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ उस शाम हुआ क्या था। उस दिन मोहम्मद आरिफ दुकान बंद करके तकरीबन 3 बजे लंच करने अपने घर पर आ गए थे। शहनाज साहिबा किचन में लंच की तैयारी में मसरूफ़ थीं कि अकबर उनके फ्लैट में दाखिल हुआ डकैती की नीयत से। तुम अंदर कैसे आए? दरवाजे से आया मामो। दरवाज़ा खुला छोड़ दोगे तो कोई भी अंदर आ जाएगा। अच्छा बोलो क्या काम है? डकैत को क्या काम होगा? शोर शराबा नहीं करना। शोर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वैसे ही आजकल करके चल रही है मामू। जो कुछ भी है ना चुपचाप और खामोशी से निकाल दो। अकबर कुत्ते, तूने मोहल्ले में भी डकैतियां मारना शुरू कर दी। आरिफ छोड़ दे उसे, दफा करें। छोड़ दो उसको। योर ऑनर, अकबर एक आदि क्रिमिनल है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वह खतरनाक डकैत है और कुछ अर्सा जेल में भी रह चुका है। उस दिन डकैती में नाकामी पर इसने मोहम्मद आरिफ को कत्ल किया और वहां से फरार हो गया। यह सफाक कातिल सख्त से सख्त सजा का मुस्तहिक है। शकील साहब, आपने अपनी क्लाइंट को बचाने के लिए कहानी तो बहुत अच्छी घड़ी है, लेकिन इस कहानी में बहुत झोल है। एक खतरनाक प्रोफेशनल क्रिमिनल क्या इतना क्लमजी और बूदा हो सकता है कि एक आम इंसान इंतहाई महारत से किसी चीज से निशाना बांधकर उसके हाथ से पिस्तौल गिरा दे? एक आम आदमी पर तो पिस्तौल की दहशत ही इतनी होती है कि वो अपने हवास खो बैठता है। सामना पहले आपने इस क्रिमिनल को अरेस्ट करवाया, अब आप खुद ही इसे बचाने की कोशिश कर रही हैं। शकील साहब, मुझे अकबर से कोई हमदर्दी नहीं है। मेरे ख्याल में कि अकबर और शहनाज दोनों बराबर के मुजरिम हैं, इसलिए सजा भी दोनों को बराबर की मिलनी चाहिए। सर, मेरा ख्याल में उस दिन अकबर आरिफ के घर डकैती की नीयत से दाखिल नहीं हुआ था, बल्कि उस दिन आरिफ ने अकबर और शहनाज दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। योर ऑनर, मिस आमना एक मोअज़्ज़िज़ खातून पर कीचड़ उछाल रही हैं। कीचड़ नहीं उछाल रही मैं वकील साहब, आपकी क्लाइंट को आईना दिखा रही हूँ। सर, मैं अकबर को कटहरे में बुलवाना चाहती हूँ। इजाजत है। अकबर, वकील साहब ने जो कुछ बयान किया है क्या वो दुरुस्त है? बिल्कुल गलत है। क्यों? क्या तुम डकैत नहीं हो? हाँ, मैंने छोटी मोटी चोरियाँ ज़रूर की हैं और उनकी सज़ा भी ली है। साल भर में मैंने अभी तक कोई वारदात नहीं की। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अकबर, तुमने 1 साल में पूरे कोई वारदात नहीं की क्योंकि तुम्हें वारदात करने की ज़रूरत ही नहीं थी। शहनाज पिछले 1 साल से तुम्हारी तमाम ज़रूरतों का ख्याल रख रही है, तुम्हारी माली ज़रूरतें भी, और बहरहाल तुम्हारे बारे में मैंने भरपूर तफ्तीश की है और ठोस सबूत भी। हाँ, मैं आपको सच सच बताऊंगा, मेरी आंखें खुल गई हैं। वो औरत मुझे फंसाना चाहती है और ख़ुद को साफ साफ बचाना चाहती है। गुड, तो फिर ठीक है, बताओ अदालत को कि असल मामला क्या है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मिस आमना ने मेरी क्लाइंट को गिल्टी प्रूफ करवाने के लिए ये शख्स प्लांट किया है, लिहाजा ये शख्स जो भी बयान देगा झूठा होगा। आप तो अभी से घबरा गए, अभी तो अकबर ने अपना बयान देना शुरू भी नहीं किया। मुल्ज़िम अकबर, अपना बयान रिकॉर्ड करवाओ। जज साहब, मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा और खुदा को हाजिर नाजिर जानकर बोलूँगा। आरिफ जब दुकान पर होता था, मैं शहनाज के फ्लैट में जाता था और अकेला जाता था। कब से जानते हो तुम शहनाज को? 1 साल। 3 नवंबर को क्या हुआ था? आरिफ दुकान पर था, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। शहनाज फ्लैट में अकेली थी और मैं गया था। तुम अचानक? बस अचानक तुम्हारी याद आ गई जान। हाँ, समझ गई, पैसे चाहिए होंगे। बहुत समझदार हो। इतनी जल्दी भी क्या है पैसों की? अच्छा ठीक है, तुम बैठो तो सही। बैठ भी जाएंगे। आरिफ आते होंगे?
पैसे लेकर आती। मैं बुड्ढे को देख कर आया हूँ, वो दुकान पर है। आप थे नहीं तो मैंने सौदा मंगवाने के लिए इसको बुला दिया। खामोश रहो राफा। अरे शक तो मुझे तुझ पर पहले से ही था, बरहास सबूत भी मिल गया है। अपने आग भगोला क्यों रहे हो मामू? बकवास बंद करो खबीस। पहले इस कुत्ते से नहीं मत। अमेरिका में गुज़श्ता बरस 222 औरतें अपने शौहरों के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुईं, जबकि बीवियों को कत्ल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होने वाले मर्दों की तादाद 318 थी। कनाडा में शौहर के हाथों बीवी के कत्ल के मुकाबले में बीवी के हाथों शौहर के कत्ल की वारदातों का तनासुब दुगना है। गुज़श्ता बरस कनाडा में 363 मर्दों की कातिल उनकी बीवियां थीं, जबकि 173 औरतें अपने शौहरों के हाथों हलाक हुईं।